हेलो गाइस, मैं नौकरानी और आज मैं बना रही हूँ एक बड़ा सा पराठा क्योंकि मेरे सन की मालिक बहुत बड़े फेक हुए। लो मालिक, ये जायंट पराठा आपने कहा था ना बोनस में 1000 रुपए दोगे अगर कुछ अलग बनाकर खिलाया जो 1 घंटा बैठकर खाने से भी खत्म ना हो। 1 घंटा मैं तो ये 1 मिनट में खा सकता हूँ। दोपहर को कुछ और बनाना, फिर बोनस दूंगा। फिर 1000 रुपए के लालच में दोपहर को मैंने पुलाव, रायता, दाल मखनी, सलाद बहुत कुछ बनाया, लेकिन सन की फिर फेंकने लगा। मैं बहुत खतरनाक हूँ, ये खाना भी 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन खाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। फिर सन की धीरे धीरे मजे लेकर खाने लगा। ये देख मैं समझ गई, फेकू मालिक पैसे नहीं देने वाला, अब मैं लूंगी इससे बदला। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मालिक अब तो बहुत खतरनाक और महान हो, अगर 1 मिनट तक इसके अंदर सांस रोक लिया तो पगार में 1000 रुपए कम दे देना मुझे। मालिक अभी 1 मिनट पूरे नहीं हुए। एक बार एक नौकरानी बहुत चालाक थी, हमेशा बहाना करके मालिक को बेवकूफ बनाकर काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा गाजर लेकर आए। गाजर का हलवा मतलब ढेर सारा काम। उसने तुरंत मिक्सी जार का ढक्कन छिपा दिया, फिर जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊंगी, इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा, गाजर ग्राइंड करना पड़ेगा ना। ये सुन मालिक हैरान, हाँ लेकिन कटर में घिस कर भी तो गाजर कद्दूकस किया जा सकता है। नौकरानी परेशान हो गई, मगर 1-2 गाजर घिसते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपने उंगली पर पट्टी बांध दिया। मालिक ये देखिए, कटर से मेरी उंगली काट गया, अब हलवा कैसे बनेगा। मालिक चौंकते हुए, अरे लेकिन मैंने तुम्हें हलवा बनाने को कब कहा, गाजर तो मैं सलाद के लिए लेकर आया था। ये सुन नौकरानी खुशी से झूमने लगी, लेकिन तभी मालिक आए। सुनो, हलवा बोल बोल कर मेरे मन में खाने की इच्छा जाग उठी है। घर में जो चने की दाल पड़ी है उनसे चने का हलवा बना दो, इसमें ना मिक्सी की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारी उंगली में चोट लगेगी। हाय iPhone 17, कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए। मालिक मार्केट में iPhone 17 आ गया है, प्लीज मुझे एक दिला दीजिए। मैं बिना पगार के जिंदगी भर आपके लिए काम करूंगी। iPhone चाहिए? तुम्हारे 17 पुश्तों ने भी iPhone देखा है क्या? भाग यहाँ से और मेरे लिए पिठा बना कर ले आ। 17 पुश्तों ने नहीं देखा, लेकिन मैं जरूर देखूंगी मालिक। मालिक आपको होश आ गया? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? मालिक आप बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटल लेकर गई, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया, लेकिन अब आप ठीक हो। iPhone? क्या डॉक्टर, एक और किडनी चाहिए? एक दिन नौकरानी बास्केट में केले, संतरे और ढेर सारे फल डाल रही थी क्योंकि कुछ देर पहले मालिक को एक अर्जेंट फोन आया था। सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने गाँव जाना पड़ेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में एक टोकरी फल भी ले लेना। सफर शुरू होते ही मालिक आगे आगे और नौकरानी पीछे पीछे चल रही थी। तभी मालिक सोचने लगे, अगर इसने एक भी फल खा लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरे सर के पीछे भी 2 आँखें हैं, इसीलिए खबरदार, एक भी फल खाना तो दूर, छुआ भी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद नौकरानी को बहुत भूख लगी। उसने धीरे से एक सेब निकालकर मालिक के सर की ओर दिखाया, उसके बाद जल्दी जल्दी खा गई। ऐसे ही उसने सारे फल के साथ किया। कुछ घंटे चलने के बाद मालिक आराम करने बैठे, तभी नौकरानी उनके पास पहुंची। खाली टोकरी देखती वो चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने, सारे फल खा गई। मालिक चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तो हर फल खाने से पहले आपके पीछे की 2 आँखों से इजाजत लिया है, तब तो आपने टोका नहीं। एक दोपहर नौकरानी बड़े से नींबू को काटकर नींबू पानी बना रही थी क्योंकि सन की मालिक को बहुत गर्मी लग रही है। सुनो, ऐसे में बैठकर भी मुझे पसीना आ रहा है, जाकर ठंडी ठंडी नींबू पानी बना दो। नौकरानी जल्दी से बनाकर ले गई, लेकिन पहला सिप लेती सन की चिल्लाने लगा, ये तो बहुत ज्यादा मीठी है, एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे, किस बात की पैसे लेती हो। नौकरानी को बहुत बुरा लगा, सॉरी मालिक, जिस बात की पैसे लेती हूँ वैसे नींबू पानी अभी बनाकर ले आऊंगी। पूरा दिन ऐसे में बैठकर फरमाइशें करता है और मैं इतनी गर्मी में काम करती हूँ, वो भी इतनी कम पैसे में, वो नहीं दिखता, अभी मजा चकाती हूँ। उसने एक घूंट में पूरा ग्लास नींबू पानी पी लिया और फिर दूसरा ग्लास बनाकर मालिक को दे दिया। पीते ही उनका रिएक्शन देख, मालिक आप ठीक कहते हो, एक भी काम ढंग से नहीं होता मुझसे, शायद गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया मैंने। एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि सनकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं।
एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मेरा चेहरा काला ना सही लेकिन दिल बहुत काला है, तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को। शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक, आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना, अब देखना काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह, मजा आ गया, अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक, दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, आप ठीक तो हो? क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी, देखो दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया, ताकि अपने स्क्विड गेम लवर सन की मालिक को खुश कर सके। मालिक, आपकी पसंद की सब्जी में क्या कुछ नहीं बनाती, प्लीज इस बार तो मेरा पगार बढ़ा दो। चलो ठीक है, इस कैंडी में से अगर तुमने ये शेप बिना तोड़े 10 मिनट के अंदर अलग कर दिया तो कर दूंगा तुम्हारा पगार डबल, और नहीं कर पाई तो पैसे बढ़ाने का भूल जाना। नौकरानी मान गई। पहले उसने सुई की मदद से बहुत कोशिश की, पर उससे हो ही नहीं रहा था। फिर उसने चाटना शुरू किया और चाट कर आखिर में शेप अलग कर दिया। वो खुशी से पागल हो गई। तभी मालिक बोले, तुमने चाट कर चीटिंग किया है, मैं नहीं मानता। बदला लेने के लिए डिनर में उसने एक रेड पराठा और एक ग्रीन पराठा बनाकर ले गई। मालिक, आपको स्क्विड गेम खेलना बहुत पसंद है ना? चलो ग्रीन पराठा रेड पराठा खेलते हैं, इनमें से एक चुन लीजिए। मालिक ने रेड पराठा चूज किया। नौकरानी हंसते हुए बोली, आप हार गए मालिक, मैंने इसमें जहर मिलाया है, खाना तो पड़ेगा, वरना स्क्विड गेम के रूल्स तो आपको पता है। तो गाइस, मैं नौकरानी बीटीएस की दीवानी, आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल पर्पल डिश मेरे बीटीएस लवर सन की मालिक के वास्ते, क्योंकि पिछले बीटीएस वीडियो में मैंने मालिक को बीटीएस की तरह चिकना बनने को कह दिया था। फिर क्या, सजा के तौर पर पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ा। खैर छोड़ो, स्पेशल डिश देखते ही मालिक खुश होकर खाने लगे। इतने में उनके मटके में दर्द शुरू हुआ, क्योंकि मैंने खाने में मिलाया है पेट खराब होने की दवा। अगले दिन मालिक ने मुझे खूब डांटते हुए कहा, आज कोई दूसरा बीटीएस आर्मी वाले डिश बनाओ, और कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकालूंगा। मुझे बाहर निकालेंगे, कोई बात नहीं, मैं इन्हें सुधार कर रहूंगी। फिर मैंने बनाया पर्पल हार्ट और उसमें लिख दिया बीटीएस। देखती ही सन की पगला गया। कोटि कोटि धन्यवाद, मेरे जैसे लाखों बीटीएस आर्मी इस खाने को देख खुश होंगे। फिर मैं धीरे से बोली, मालिक, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये बीटीएस और ज्यादातर कोरियन लोग हम इंडियन से नफरत करते हैं। इनकी फैन या आर्मी बनने से अच्छा है हम इंडियन आर्मी जो देश की रक्षा करते हैं उनकी फैन बने। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक, मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए, डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सन की गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था, चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है, तुमने चुरा कर खा लिया ना, चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालूं। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? टिल्लू, ये ले तेरा आलू के पकोड़े, और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा, खुशबू, थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है।
दीदी आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू, इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं नहीं टिल्लू। अबे साले। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर लिख दिया, क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या किया मैंने? इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना, ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं न खाऊं। जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और इसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना, ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ना ठीक से कंजूसी आती है, ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया है, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया, उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत 1 ग्लास पानी पिया, फिर 1 ग्लास और ऐसे पीते पीते पानी से उसका पेट भर गया।